आज हम बात करेंगे irrigation requirement of crops. So there are the different irrigation requirement. Irrigation requirement से हम लोग क्या समझते हैं? It is basically means a amount of water other than rainfall which is used by the plant for the growth of crops. Generally वो अपने growth के लिए जो भी amount of water use कर रहा है exclusive than rainfall, rainfall को हटाने के बाद उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इरिगेशन रिक्वायरमेंट. सो जनरली इरिगेशन रिक्वायरमेंट भी अलग अलग टाइप के होते हैं. फर्स्ट हमारा आता है दैट इज द कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट. हमने ब्लैनी क्रीडल मेथड में एक फॉर्मूला लिखा हुआ था दैट इज CIR इज इक्वल टू कंजम्पटिव यूज माइनस इफेक्टिव रेनफॉल. वो यही है कि कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट. सो कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट में यदि हम लोग जितना भी रिक्वायर्ड है पानी उसमें से रेनफॉल को हम लोग माइनस कर दें तो हम लोग क्या बोलेंगे उसे? कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट. एंड कंजम्पटिव यूज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कंजम्पटिव यूज बेसिकली क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज इवापोट्रांसपीरेशन. कि इवापोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन दोनों प्रोसेस के अदर देन जो भी पानी लग रहा है उसको इंक्लूड करने के बाद दिस इज नोन एज द कंजम्पटिव यूज, जो कि ऑलरेडी प्लांट को रिक्वायर्ड होता है अपनी ग्रोथ के लिए. सो कंजम्पटिव यूज इरिगेशन रिक्वायरमेंट, दैट इज कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज कंजम्पटिव यूज माइनस इफेक्टिव रेनफॉल, दैट इज CU माइनस इफेक्टिव रेनफॉल, दैट इज RE. ये क्या है? कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट है. नेक्स्ट आता है दैट इज नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट. नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट जनरली क्या होता है? इट इज बेसिकली CIR. जो भी CIR है उसमें यदि हम लोग लीचिंग रिक्वायरमेंट प्लस प्री सोइंग रिक्वायरमेंट को यदि हम लोग प्लस करते हैं तो वो क्या निकल के आता है? दैट इज नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट. वो क्या है? नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट है. That is consumptive use CU minus RE plus leaching, that is leaching requirement. क्या है? लीचिंग रिक्वायरमेंट प्लस प्री सोइंग रिक्वायरमेंट. यदि हम लोग देखें तो हमें पता ही है कि कंजम्पटिव यूज क्या होती है, हमें इफेक्टिव रेनफॉल भी पता है कि क्या होती है. सो बेसिकली यहां पर इफेक्टिव रेनफॉल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अर्लियर क्लासेस में. मैं एक बार वो बता देता हूं कि इफेक्टिव रेनफॉल का मतलब होता है कि जो भी रेनफॉल हो रही है, जो भी प्रेसिपिटेशन रेनफॉल हो रहा है, दैट इज जनरली जो भी प्लांट उसको यूज कर पा रहा है, दैट इज द इफेक्टिव रेनफॉल. रेनफॉल में बेसिकली हमें पता ही है कि अलग अलग कंडीशंस होती हैं. यदि रेनफॉल होता है तो जनरली डीप पर्कोलेशन भी होता है, जनरली रन ऑफ भी होता है. तो उन चीजों को नेग्लेक्ट करते हुए जो भी हमारे वाटर में हमारे सॉइल में रिटेन हो रहा है जो भी वाटर और वो कंज्यूम कर रहा है प्लांट, दैट इज द इफेक्टिव रेनफॉल. इफेक्टिव हमने टर्म जो दिया हुआ है वो किसके रिप्रेजेंट में दिया हुआ है? प्लांट के रिप्रेजेंट में दिया हुआ है. एंड लीचिंग रिक्वायरमेंट बेसिकली हमको यदि हमारे फील्ड पे यदि सॉल्ट को हटाना है, किसी भी सॉल्ट को, तो हम लोग क्या करते हैं? इरिगेशन, पहले हम लोग उसको क्या कहते हैं? लीचिंग कराते हैं. दैट इज हमें उसे पहले एक्स्ट्रा पानी देते हैं. उस एक्सेसिव वाटर के कारण जो भी सॉल्ट प्रेजेंट है हमारा, वो या तो आगे चला जाता है रन ऑफ में या फिर वो डीप परकोलेट हो जाता है. डीपली परकोलेट होता है तो उसके कंडीशन में हमारे रूट जोन के वहां पर क्या होता है? सॉल्ट नहीं होता है, उससे हमारा इफेक्ट नहीं पड़ता है प्लांट को. प्री सोइंग बेसिकली कुछ भी प्री सोइंग में हम लोग को वाटर रिक्वायरमेंट होता है. सोइंग से पहले हम लोग वाटर का जनरली रिक्वायर्ड होता है हमारे लैंड पार्ट को टू फिट फॉर द कल्टीवेशन के लिए, तो उसे हम प्री सोइंग रिक्वायरमेंट बोलते हैं. नेक्स्ट बेसिकली हमारे पास आता है दैट इज द फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट. और फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, दैट इज फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट that is FIR is equals to
ये क्या है बेसिकली नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट का। यदि हम वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आता है, दैट इज वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी से हम लोग क्या करें, इसको डिवाइड कर दें तो दैट इज फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट हमारे पास निकल के आता है। सो बेसिकली वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या है हमारी, दैट इज द वाटर लॉस्ट ड्यू टू रन ऑफ, जो भी पानी हमारा रन ऑफ में निकल रहा है या डीप पर्कुलेशन में निकल रहा है, दैट इज वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, वी ऑल नो दैट। और हमारे पास नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑलरेडी हमारे पास है, दैट इज CU माइनस RE प्लस लीचिंग रिक्वायरमेंट एंड प्री सोइंग रिक्वायरमेंट, जो भी पानी हमारा यूज हो रहा है, दैट इज द नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट एंड दिस रेशियो इज नोन एज फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज द ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट, दैट इज G, ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। और इसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज FIR। जो भी फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट है उसमें हम लोग क्या करते हैं, इवोपरेशन को प्लस सीपेज लॉस, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं सीपेज को। तो जनरली ये क्या निकल के आता है, दैट इज द ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट में हम ये देखेंगे कि दिस इज द फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट इन NIR डिवाइडेड बाय वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, हम लोग उसको निकालेंगे फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट में। यदि हम लोग इवोपरेशन लॉसेस और सीपेज लॉसेस को भी ऐड कर देते हैं, दैट इज द ग्रोस, दैट इज द हाईएस्ट क्वांटिटी, ये जितनी भी निकल के आती है इरिगेशन में, दैट इज द हाईएस्ट क्वांटिटी, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ये बेसिकली हमारा इवोपरेशन लॉसेस एंड सीपेज लॉसेस कहां पर होता है, जनरली ऑकर कहां पर होता है, दैट इज इन कैनाल सिस्टम। ये कहां पर है, कैनाल सिस्टम में हम इंक्लूड कर रहे हैं, इनको हम लोग प्लस कर रहे हैं फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट से। सो दीज आर द सम इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स, जो कि अलग अलग टाइप के इरिगेशन रिक्वायरमेंट है। थैंक यू।